नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है भैया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम भैया, स्वागत है। अंबुज यादव, अमित यादव, मौनी देवी, मोहन, दीपक, अनुराग भैया, श्वेता, सभी का स्वागत है। चैप्टर है आज आपके लिए डायरेक्शन टेस्ट। चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप सभी लोग जानते हो, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई हो और आपका वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे थे। तो सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे फटाफट से। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। प्रणाम भैया, प्रणाम, नमस्कार। आ जाइए सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट थोड़ा सा बता देता हूं, बस हल्का सा इसमें बेसिक। हालांकि आप सभी लोग जानते हो क्योंकि सभी चैप्टरों को आप पढ़ चुके हो, तो मैं सीधा क्वेश्चनों की तरफ ही चलूंगा, ठीक है ना। मैं सीधा क्वेश्चनों की तरफ ही चलूंगा। डायरेक्शन जो होती है, ऊपर की तरफ आप नॉर्थ लेकर चलोगे, यानी कि उत्तर दिशा, नीचे की तरफ इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशाओं के बीच में जो एंगल आने वाला है वो 90 डिग्री का होता है, क्योंकि पूरा एक चक्कर जो होता है वो पूरा होता है 360 डिग्री का। अगर इन दोनों दिशाओं के बीच का एंगल अगर पूछा जाए तो 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का पूछा जाए तो भी 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का पूछा जाए 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का पूछा जाए तो 90 डिग्री। टोटल होता है 360 डिग्री। और 360 को जब आप 4 दिशाओं में बांटते हैं तो 2 दिशाओं के बीच का जो कोण आता है वो आता है 90 डिग्री, ठीक है। लेफ्ट राइट मालूम होना चाहिए। कोई बंदा अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट राइट किधर होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। कोई लेफ्ट की तरफ ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड होगा ऊपर वाला, राइट होगा ये वाला। कोई बंदा नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड होगा ये वाला और राइट होगा ये वाला। कोई इधर पश्चिम की तरफ जा रहा है तो ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट। सेम कोई ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा। क्वेश्चन में जब कभी भी किसी व्यक्ति को मोड़ने की बात की जाए कि कोई व्यक्ति अपने बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाता है तो हमेशा 90 डिग्री पर मोड़ना है, जब तक कि एंगल ना दिया जाए। इस बात का भी ध्यान रखना, जब तक कि क्वेश्चन में एंगल ना दिया जाए तब तक आप पूरा 90 डिग्री पर उसको मोड़ना। अब बात आती है इनके बीच वाली जो डायरेक्शन होती हैं, इनके बीच वाली जो डायरेक्शन होती हैं, ये वाली जो डायरेक्शन होती हैं। अब टोटल दिशाएं कितनी हो गई? अब हो गई टोटल आपकी भैया 8 दिशाएं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन दोनों के बीच वाली डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि सबसे पहले जिस दिशा का ज्ञान हुआ था वो थी हमारी उत्तर दिशा, ध्रुव तारे की स्थिति को देखते हुए। तो इसको हम प्राइमरी डायरेक्शन बोलते हैं, प्राथमिक। सबसे पहले जिस दिशा का ज्ञान हुआ वो उत्तर दिशा है और उसका अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों दिशाएं वो हैं जिनका ज्ञान सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद पूरब और पश्चिम। तो जब कभी भी हम दोनों के बीच की डायरेक्शन को लिखेंगे तो सबसे पहले प्राइमरी डायरेक्शन को लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बीच में लिखूंगा तो इसको बोला जाएगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब दिशा। इन दोनों के बीच को आप बोलोगे साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा। इन दोनों को बोलोगे आप नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। अब टोटल 8 डायरेक्शन हो चुकी हैं, तो सबके बीच में जो एंगल आने वाला है वो कितना आने वाला है? 360 को आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो सबके बीच में जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री का आने वाला है, 45 डिग्री। क्योंकि इन पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इन सभी चीजों पर। तो मैं दिखाऊंगा भी कहां पर कैसा क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। तो ये सभी 45 डिग्री के एंगल होते हैं, सभी 45 डिग्री के, ठीक है। बात आती है क्वेश्चनों पर। क्वेश्चनों में टाइप कितने प्रकार से बनती हैं, टाइप कितने प्रकार से हो सकती हैं? तो सबसे पहली टाइप मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। सबसे पहली टाइप आपके सामने देखो जरा। तो क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बेसिक तो आप सभी लोग जानते हो। तो टाइप वाइज मैंने सारे क्वेश्चन रखे हैं, जिससे कि टाइप टू टाइप आपके क्वेश्चन कवर होते चले जाएं। क्वेश्चन को देखो, सीन टू लगा दिया करो भाई थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन को देखो, परखो और आंसर बताने का प्रयास करो, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रीतम जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है।
प्रीतम उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। 90 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 80 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ध्यान से सुनना, अब वह किस दिशा में चल रहा है। लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि उसका चेहरा जो है वो किस दिशा में है, यानी कि जिस दिशा में चल रहा होगा उसी दिशा में उसका फेस होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल इस क्वेश्चन में इस टाइप में लेफ्ट राइट काउंट करने हैं, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बहुत अच्छे से। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ कोई चल रहा था, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ। तो आप सभी लोग जानते हो उत्तर पूर्व कहां पर होने वाला है। ये व्यक्ति जो है वो उत्तर पूर्व की तरफ चल रहा था, ऊपर उत्तर होता है, इधर पूर्व, यानी कि ये बंदा इधर की तरफ ऐसे चल रहा था शुरुआत में। इसके लेफ्ट राइट काउंट कर लो बस। ये रहा दायां हाथ, राइट हैंड, इधर की तरफ आओगे, फिर ये बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड, फिर आगे चलोगे, इसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, राइट हैंड, फिर आगे चला, फिर बाएं मुड़ गया, लेफ्ट हैंड, और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ा। तो मैं इसके राइट और लेफ्ट काउंट करूंगा। शुरुआत में वो राइट की तरफ मुड़ा, उसके बाद लेफ्ट की तरफ मुड़ा, फिर राइट की तरफ मुड़ा, फिर उसके बाद फिर लेफ्ट की तरफ मुड़ा और लास्ट में बचा लेफ्ट। तो आप जानते हो, एक बात ध्यान से सुनना, कोई व्यक्ति आपके सामने फेस करके खड़ा है, आप उससे बोलो भैया अपने राइट घूम जाए, तो राइट घूम जाएगा, वो इधर की तरफ देखने लगेगा। फिर मैं उससे बोलूं कि लेफ्ट घूम जाए, लेफ्ट घूमेगा तो आपके सामने आ जाएगा, यानी कि एक राइट और एक लेफ्ट, क्योंकि राइट में मुड़ेगा 90 डिग्री, फिर राइट से फिर लेफ्ट पर आएगा 90 डिग्री, यानी कि अपनी सेम पोजीशन पर आ जाएगा। जब सेम पोजीशन पर आ जाएगा तो एक राइट एक लेफ्ट को फिनिश कर देगा, एक राइट एक लेफ्ट को फिनिश कर देगा, बचेगा क्या हमारे पास? एक लेफ्ट, केवल एक लेफ्ट। यह व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जा रहा था। अब आपको मालूम होना चाहिए, जब ये उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है तो इसका लेफ्ट किधर की तरफ होगा? लेफ्ट हैंड ये होगा, राइट हैंड ये होगा, क्योंकि ये उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा था। हमारे पास एक लेफ्ट बचा है, आपका आंसर आ गया। लेफ्ट को चला देना। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली डायरेक्शन होती है ये वाली, इधर वाली, है ना। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या हो जाएगा भैया? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा। क्या आप सभी लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आया? ऑप्शन नंबर बी फटाफट से बताओ जल्दी से। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। इसी की तरह पर आपके 2-3 क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देते चले जाओ, समय नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, केवल लेफ्ट राइट काउंट करने और तुरंत क्वेश्चन का आएगा आपका आंसर। चेक करो जल्दी से और आंसर बताओ भैया। सौरभ उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 65 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। 5 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। 5 सेकंड में, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। 65 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ा, ये रहा लेफ्ट, ठीक है। फिर उसके बाद पुनः बाएं मुड़ा, लेफ्ट, यही तो काउंट करने हैं बस आपको। फिर दाईं ओर मुड़ा, राइट, फिर बाईं ओर मुड़ा, लेफ्ट, और कुछ बचा? केवल यही था। तो शुरुआत में लेफ्ट था, फिर दोबारा से लेफ्ट है, तीसरी बार में राइट था और चौथी बार में फिर लेफ्ट है। तो एक लेफ्ट एक राइट को खत्म करेगा, आपके पास बचेंगे 2 लेफ्ट, और 2 लेफ्ट का अर्थ है एक लेफ्ट पे 90 डिग्री होता है, दूसरा लेफ्ट और आ जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। भाई कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, मैं उससे बोलने लगूं कि 90 डिग्री पर घूम जाओ लेफ्ट में, तो वो ऐसे घूम जाएगा, फिर 90 डिग्री और घुमाओगे वो ऐसे हो जाएगा, यानी कि पूरा 180 डिग्री, पूरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो बस उत्तर पूर्व की अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? कोई बंदा उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है और 90 डिग्री पर एक लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर की तरफ आ जाएगा, फिर और 90 डिग्री पर मुड़ेगा तो ये बंदा अब इधर की तरफ आ जाएगा, यानी कि पूरा 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री घूम जाएगा। नीचे साउथ होता है और इधर आपका वेस्ट होता है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट। तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका अत्यंत सुंदर जवाब होगा। बहुत सही, बहुत सही। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जल्दी से बताओ, फिर मैं टाइप चेंज करूंगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है।
चेक करिए भाई, फटाफट से चेक करेंगे सभी लोग। एक पैदल चाल के अनुसार मोहन 100 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। पैदल चल रहा है वो और 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। 80 मीटर चलता है, वहां से पुनः दाईं ओर मुड़ता है। 50 मीटर चलता है। चलाओ भाई इसको जल्दी से, चलाओ जल्दी से। केवल और केवल लेफ्ट राइट ही काउंट करने हैं मेरे भाई। फटाफट से देखो, आंसर आने वाला है। अपने दाईं ओर मुड़ा, ये रहा राइट हैंड, और फिर उसके बाद फिर पुनः दाईं ओर मुड़ा, फिर से राइट हैंड है, और इसके बाद फिर पुनः राइट की तरफ मुड़ा, और वह एक बार फिर से दाईं ओर, भाई 4 बार दाएं मुड़ा, और अंत में बाईं ओर मुड़ गया। एक बात और समझना, किसी भी व्यक्ति को अगर 4 बार सेम डायरेक्शन में मोड़ोगे, क्योंकि 9 चौके 36, 90 गुणा 4 करोगे 360, पूरा एक चक्कर हो जाता है। मैं किसी व्यक्ति से बोलूं कि भैया अपने राइट में घूम जा एक बार, तो वो राइट में ऐसे घूमेगा, फिर दोबारा घुमाओगे इधर हो जाएगा, तीसरी बार में घुमाओगे इधर हो जाएगा, चौथी बार में घुमाओगे आपके सामने ही आ जाएगा जैसा था। यानी कि 4 बार 90 डिग्री घूमने पर, यानी कि 9 चौके 36, 360 डिग्री घूमेगा, जैसा था ऐसा ही वो हो जाएगा। तो ये व्यक्ति 4 बार राइट मुड़ रहा था, 4 बार राइट, 4 बार राइट मुड़ रहा था, उसके बाद लेफ्ट था। तो भैया 4 बार राइट मुड़ने पर क्या हुआ, सेम डायरेक्शन हो जाएगी, अर्थात 0। जैसा था वो वहीं पर आ गया। 360 लिख सकते हो, 0 मत लिखना, इसको 360 लिख लेना। 360 डिग्री, किसी व्यक्ति को 360 डिग्री घुमाओगे तो जिस पोजीशन में वो है उसी में रहेगा। 360 डिग्री बचा क्या आपके पास, केवल लेफ्ट, एक लेफ्ट बचा अकेला। ये व्यक्ति शुरुआत में किधर की तरफ जा रहा था, उत्तर की तरफ जा रहा था। अब इसको एक बार लेफ्ट मोड़ दो, लेफ्ट, यानी कि अब उसका जो चेहरा है वो किधर की तरफ हो जाएगा, पश्चिम दिशा की तरफ। क्या आपका आंसर वेस्ट डायरेक्शन? बहुत सही, बहुत सुंदर, वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे बताओ, क्या अब की बार शुरुआत की दिशा ना देकर आपको लास्ट वाली दे और पहली वाली आपसे पूछ ले? ये भी तो हो सकता है। यहां बोलेगा किसी दिशा में जा रहा था, पता नहीं कौन सी में जा रहा है, और लास्ट में उसका फेस इधर की तरफ है, तो शुरुआत में किधर था? ये वाली टाइप भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये रही जी। चलो ये तो अभी हाँ इसी के जैसा है, अभी ये इसी के जैसा है, इसके बाद आएगी वो वाली टाइप। अनुराग दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है 100 मीटर चलने के बाद 500 बार। हाँ, अब की बार टाइम दे सकता है आपको, क्या जी इतनी बार इधर की तरफ मुड़ा और इतनी बार इधर की तरफ। तो आप अगर मान लो एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, फिर राइट, ज्यादा से ज्यादा 10-5 देगा तो आप उसको ऐसे लिख लोगे। लेकिन अगर 500 बार, 600 बार, 1000 बार, 2000 बार मोड़ने की बात करने लगे तो भैया ऐसे थोड़ी ना लिखोगे। फिर क्या काम आएगा आपके, देखो जरा, फिर क्या चीज काम आएगी। 500 बार लेफ्ट मुड़ा है, लेफ्ट हैंड की तरफ वो 500 बार मुड़ा भैया, 500 बार लेफ्ट हैंड की तरफ, और हर बार 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह 525 बार दाईं ओर मुड़ा, राइट की तरफ मुड़ा 525 बार। तो आपको डिफरेंस ही तो करना था दोनों का। दोनों का क्या करना होता है भाई, एक लेफ्ट एक राइट को फिनिश कर देता है, आप जानते हो। तो 525 में से ये 500 घटा दूंगा, राइट वाला बड़ा है, तो आपके पास क्या बचेगा, राइट में बचा केवल 25 बार। क्या बचा, दोनों का आपने डिफरेंस अगर किया तो आपके पास क्या बचा, राइट में 25 टाइम्स मोड़ना है किसी बंदे को। और अभी बताया था 4 बार मोड़ने पर वही डायरेक्शन आ जाती है जिस डायरेक्शन में वो खड़ा हुआ है फेस करके। 4 बार किसी बंदे को राइट मोड़ोगे यानी कि वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। आपके पास 25 बचा, आपके पास राइट की तरफ बचा 25। तो हमेशा ये जो डिफरेंस बचा हुआ है इसको आप 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर निकालोगे शेषफल। क्योंकि जब मैं 25 को 4 से भाग करूंगा हमारे पास जो शेषफल बचेगा ना, जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, शेषफल जो बचेगा वो बचेगा केवल 1। तो इसका अर्थ हुआ कि आपको बस एक बार राइट मोड़ना है, क्योंकि 4 बार राइट मोड़ोगे सेम डायरेक्शन, फिर 4 बार मोड़ोगे सेम डायरेक्शन, फिर 4 बार मोड़ोगे सेम डायरेक्शन। तो इसका अर्थ है आपके पास जो बचा वो केवल और केवल बचा शेषफल 1।
तो इस व्यक्ति को आप एक बार राइट की तरफ मोड़ दोगे। इसने दिया क्या था, शुरुआत में दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, तो आप इस वाली डायरेक्शन को बोलते हो साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा। वो व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था और शेषफल बचा आपके पास एक, वो भी कौन सा वाला, दाएं हाथ वाला। राइट की तरफ एक बार मोड़ दो। जब राइट की तरफ एक बार मोड़ दोगे तो इधर की तरफ आ जाएगा। इधर कौन सी दिशा होती है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। अगर 0 आए तो क्या होगा, 0 आए तो कुछ नहीं होगा, जहां है वहीं खड़ा रहेगा बेटा। अगर मान लो आपको किसी व्यक्ति को 24 बार मोड़ना है, 4 से भाग करोगे, पूरा पूरा कट गया, शेषफल बचा कितना, 0। मतलब आपको मोड़ना ही नहीं है, फिर उसको वो जहां है वहीं पर रोके रखो, उसको मोड़ना ही नहीं है। 1 बचे तो 1 बार मोड़ देना, 2 बचे तो 2 बार मोड़ देना, ऐसे जितना भी शेष बचेगा उतनी बार उसको टर्न कर देना, उतनी बार उसको मोड़ देना। 4 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि 4 बार मोड़ने पर, आप खुद सोचो, कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ खड़ा है, मैं उससे बोलने लगूं भैया अपने राइट में घूम जा, राइट में घूमेगा, ऐसे हो जाएगा। फिर दोबारा से, ये पहली बार घूमा, फिर दोबारा घुमाओगे नीचे की तरफ हो जाएगा, फिर दोबारा घुमाओगे इधर की तरफ आ जाएगा, फिर दोबारा से घुमाओगे इधर की तरफ पहुंच जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में पहुंच गया ना, 4 बार घूमने पर, 4 बार घूमने पर सेम डायरेक्शन में वो पहुंच चुका है। तो इसका अर्थ है वो आपको 4 से यहां भाग करना पड़ेगा, जो भी आपका शेषफल आएगा उधर की तरफ आप उसको उतना ही मोड़ देना। 1 शेषफल बचे तो 1 बार टर्न कर देना, 2 शेषफल बचे तो 2 बार कर देना, 3 बचे 3 बार कर देना। नेक्स्ट, हां, ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। प्रहलाद किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 140 मीटर किसी दिशा में, अब की बार आपको ये दिशा निकालनी है। हमको नहीं पता वो कौन सी दिशा में चल रहा था, हमको नहीं मालूम। अब की बार वो दिशा आपसे पूछी है, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर निकालने का प्रयास करो। चेक करो जल्दी से। ऋषि शैनी, बेटा जो क्लॉक की टाइप बची हुई है वो मैं आगे करा दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए, है ना, वो मैं करा दूंगा आपको। अगर कुछ बच गया है तो मैं उसको करा दूंगा। कल तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, स्टोन का बेटा दर्द उठ आया था, तो उस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए रियली सॉरी। और जो टाइप बची होंगी वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। हालांकि संदीप सर ने बताया था कि बस शायद वाटर इमेज और मिरर इमेज की रह गई है, तो वो मैं आपको नॉन वर्बल में बता दूंगा, ठीक है ना। जब वाटर इमेज मिरर इमेज कराऊंगा नॉन वर्बल वाली, उस टाइम पे करा दूंगा। प्रहलाद किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 140 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर। तो बस आपको करना क्या है, किसी दिशा में चल रहा है, हमको नहीं मालूम वो किस दिशा में है। आपको करना क्या है, केवल राइट लेफ्ट काउंट करने हैं। ये बचा राइट, उसके बाद ये बचा भैया लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद ये बचा भैया दायां, ठीक है। उसके बाद ये वाला बायां, लेफ्ट। अंत में पुनः बाईं ओर फिर लेफ्ट। और तो टोटल मिलाकर क्या हुआ, पहली बार में राइट है, दूसरी बार में लेफ्ट है, तीसरी बार में फिर राइट है, चौथी बार में लेफ्ट है और फिर लेफ्ट है। तो मैंने क्या बताया, राइट लेफ्ट क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। एक राइट और एक लेफ्ट क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। आपके पास लेफ्ट बचा। लास्ट में वो उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहा था, लास्ट में उत्तर पूर्व की तरफ वो व्यक्ति बढ़ रहा था। करना कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना जरा, करना आपको कुछ नहीं है, बड़ा ही आसान है। अब उसने पूछा है आपसे कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, कौन सी दिशा में उसने चलना शुरू किया था। आपको करना क्या है भाई, पुरानी वाली दिशा पूछी है तो आपको वापसी हटना है, तो आप क्या करोगे, यहां से वापसी हटोगे, है ना। यहां से आप क्या करोगे, वापसी हटोगे, यहां से वापसी हटोगे। आपका क्या बचा, लेफ्ट, क्योंकि आपको अपोजिट करना है, तो लेफ्ट का जो अपोजिट आएगा वो लेफ्ट का अपोजिट क्या आएगा, राइट मोड़ देना, इसको राइट मोड़ देना यहां। इसका अर्थ है इस बंदे ने यहां से चलना शुरू किया होगा, यहां से चलना शुरू किया होगा ऐसे, और ऐसे चलने के बाद लेफ्ट मुड़ गया तो ये वाली डायरेक्शन आ गई। अपोजिट कर देना है उसका काम, आपका आंसर आ जाएगा। ये उत्तर पूर्व की तरफ चल रहा है, अंत में आप वापसी आओगे और लेफ्ट बचा था, लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा, राइट।
लेफ्ट का अपोजिट राइट होगा। यानी कि इस बंदे ने अब चलना किधर स्टार्ट किया, कौन सी डायरेक्शन में चला था, वो कौन सी डायरेक्शन में, ये वाली दिशा आप सभी लोग भली भांति जानते हो, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन होती है ये, यानी कि दक्षिण और पूर्व दिशा, क्योंकि ये यहां से ऐसे आया होगा फिर लेफ्ट मुड़ा होगा, क्योंकि आपके पास लेफ्ट बचा था एक, है ना, इधर से ऐसे आया लेफ्ट मुड़ गया तो उत्तर पूर्व में जा रहा था। इसका अर्थ वो शुरुआत में किस दिशा में चल रहा था, दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में। इसका कॉन्सेप्ट ये है, अपोजिट काम कर देना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपसे पुरानी वाली दिशा पूछी है, नई वाली पूछता तो आप डायरेक्टली कर ही देते उसको, पुरानी वाली पूछी है तो आपको अपोजिट करना पड़ेगा। उधर जा रहा था वापसी लेकर आ जाओ, लेफ्ट बचा था तो राइट चला दो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये रहा, ये इंग्लिश में है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कोशिश करो इसका आंसर निकालने की। बेटा एक टाइप पर दो दो तीन तीन क्वेश्चन कराऊंगा, निश्चिंत रहिए पूरी टाइप क्लियर होकर ही जाएगी। जब तक नहीं जाने दूंगा आपको, जब तक कि सारी टाइप आपकी कवर ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए, ठीक है। तो करो मेहनत, जब हम आपके साथ लगे हुए हैं, है ना, तो आपको भी मेहनत करनी है पूरी जी जान से। सुमित दुबे क्या कर रहे हो बेटा, कॉपी पेस्ट क्यों किए जा रहे हो? साफ नहीं दिख रहा, सीन टू लगाना भाई जरा बेटा, साफ दिखना चाहिए, फॉन्ट भी काफी अच्छा है, आप कैसे कह रहे हो साफ नहीं दिख रहा? देखो भाई, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 120 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है, ये दिया हुआ बाईं ओर, फिर 40 मीटर चलता है और इसके बाद निरंतर 4 बार दाएं मुड़ता है, 4 बार राइट की तरफ, 0 मान लो ना इसको, हर बार 30 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है, अब वह लास्ट वाली डायरेक्शन आपको दी है नॉर्थ डायरेक्शन, लास्ट वाली डायरेक्शन क्या दी है, नॉर्थ, आपसे ओल्ड वाली पूछी है। तो देखो मैंने क्या बताया, 4 बार अगर सेम डायरेक्शन में मुड़ेगा अर्थात 0 अपनी जगह पर ही रहेगा, तो इस 4 बार को राइट मोड़ने का अर्थ तो कुछ भी नहीं हुआ ना, 4 बार घुमा लोगे राइट की तरफ, 0 हो गया, यानी कि जहां था वहीं रह गया, ये हो गया 0 हो गया, यानी जैसा है ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। आपके पास केवल बचा लेफ्ट, एक लेफ्ट बचा, और मैंने क्या बताया, इसका अपोजिट कर देना है। आपके पास लेफ्ट बचा और लेफ्ट का अपोजिट क्या करोगे भैया, लेफ्ट का अपोजिट यानी कि राइट। इस व्यक्ति को ऊपर से ले आओ अब, क्योंकि सारा काम अपोजिट करना है, ऊपर से नीचे को लेके आओगे और राइट मोड़ना है, राइट मोड़ना है तो यानी कि इधर की तरफ। इसका अर्थ है ये बंदा शुरुआत में यहां से चला होगा पूरब दिशा की तरफ, तब उसको लेफ्ट मोड़ोगे जब वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर क्या आया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्टली राइट है आप लोगों का। क्योंकि ये बंदा शुरुआत में पूरब की तरफ गया होगा, फिर ये लेफ्ट मुड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट बचा था हमारे पास, लेफ्ट बचा था तो ऊपर की तरफ जाएगा, तभी तो वो नॉर्थ में जा सकता है। जब वो शुरुआत में ईस्ट डायरेक्शन में जाए और लेफ्ट मुड़ जाए तभी वो नॉर्थ की तरफ जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट अब आता है एंगल वाला, एंगल वाली टाइप जो है, करना कुछ नहीं, केवल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक साथ लेने हैं। हर्ष जो है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज में मुड़ता है और फिर 270 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, व्यक्ति का फेस जो है वो कौन सी दिशा में। देखो हर्ष मिश्रा कैसे हंस रहे हैं, उनका नाम आ गया ना। चेक करो जल्दी से, चेक करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। उत्तर की तरफ है, पहले 180 डिग्री दक्षिणावर्त, बेटा क्लॉकवाइज, इसके क्लॉकवाइज काउंट करो, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करो, बस 180 डिग्री क्लॉकवाइज में दक्षिणावर्त, फिर 270 डिग्री वामावर्त, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा,
क्लॉकवाइज होता है जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे। और एंटी क्लॉकवाइज होता है 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8 वापसी में। एंटी क्लॉकवाइज में कितना था? 270 डिग्री। इनको नोट कर लेना, बड़ा ही आसान लगेगा, चाहे तो माइंड में सॉल्व कर सकते हो आप इनको ऐसे ही काउंट करके। अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यहां 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, 180 और 45 कितना हो जाएगा? 225। 225 डिग्री ये हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कर लेना, अंतर, और बड़ा वाला जो बचे उधर की तरफ ही आपको मोड़ना है फिर इसको। एंटी क्लॉकवाइज 270, क्लॉकवाइज बचा 225, तो एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है। आपके पास क्या बचेगा? एंटी क्लॉकवाइज बचा, वो भी कितना? 270 से 225 घटाऊंगा तो 70 में से 25 गया, 45 डिग्री, 45 डिग्री आपके पास बचा। डिफरेंस कर देना, अंतर, यहां लिख लेना दोनों का अंतर। हमारे पास बचा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये व्यक्ति उत्तर की तरफ फेस करके खड़ा हुआ था, उत्तर की तरफ, और इसको आप एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री मोड़ दोगे तो 45 डिग्री मोड़ोगे तो इसका अर्थ है ये अब इधर की तरफ देख रहा होगा। 45 डिग्री, यहां से 45 डिग्री मैंने बताया ना, तो शुरुआत में आपको, शुरुआत में मैंने बताया था अगर 8 दिशाएं हैं तो 8 की 8 दिशाओं के बीच में 45 डिग्री। कोई बंदा यहां नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, नॉर्थ की तरफ ऐसे, अगर मैं उसको 45 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज यानी 12 से 11 की तरफ लेके आऊंगा, ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये 45 डिग्री। वहां से इधर की तरफ आ गया, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। इधर की तरफ आ जाएगा, ऊपर से इधर की तरफ 45 डिग्री, और ये दिशा होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट, अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका अत्यंत सुंदर होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ फटाफट से। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर आप बताओगे। टाइम देता हूं 20 सेकंड, टाइम देता हूं 20 सेकंड। बेटा कॉपी पेस्ट मत करो, आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्वेश्चनों को टारगेट करके चलो बस। प्रैक्टिस सेट है तो क्वेश्चनों पर फोकस करो, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, कमेंट में अपना टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। प्रमोद उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर उसके उपरांत 135 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 45 डिग्री वामावर्त, फिर 45 डिग्री वामावर्त। अब प्रमोद का मुख कौन सी दिशा में है ये आपको बताना है। तो आ गया होगा आंसर, उम्मीद है, उम्मीद है आप लोगों का आंसर आ रहा होगा। बहुत सुंदर, अति सुंदर, गजब, मजा आया भाई। प्रमोद उत्तर पश्चिम की तरफ है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। मैं लिखूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन 135 डिग्री, 135। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज है, फिर पुनः दक्षिणावर्त में 135 है भाई, फिर इधर 135 है, इसमें जोड़ देना। चलो फिर 45 वामावर्त और पुनः 45 वामावर्त। अब की बार एंटी क्लॉकवाइज में कितना है? 45 45 दो बार, 45 प्लस का 45। आप सभी लोग जानते हो भैया 135 और 135 कितना हो जाएगा? 270। 45 और 45 कितना हो जाएगा? 90। बड़ा वाला कौन सा है? क्लॉकवाइज। इसको घटा दोगे, यहां डिफरेंस करोगे, माइनस करोगे, 270 में से 90 गया, 180 डिग्री बचेगा। क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 180 डिग्री होता है एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, एक सीधी रेखा होती है 180 डिग्री का एंगल। यह व्यक्ति उत्तर पश्चिम की तरफ फेस करके खड़ा हुआ था, यानी कि इधर की तरफ, यह होती है उत्तर पश्चिम। दूसरे पेज पर समझो, उत्तर पश्चिम की तरफ फेस करके खड़ा हुआ था, यानी कि इधर की तरफ, क्योंकि ऊपर होता है नॉर्थ और इधर होता है साउथ, सॉरी इधर होता है वेस्ट, साउथ इधर, ईस्ट इधर। अब आप इसको क्लॉकवाइज में 180 डिग्री चलाओगे, 180 डिग्री यहां से घुमाना स्टार्ट कर दो, पहले 90 फिर 90, यानी कि ये वाला बंदा अब आ जाएगा पूरा 180 डिग्री चलने के बाद। ये पूरा एंगल हो गया हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये वाली जो दिशा है वो कौन सी होगी? इधर साउथ, इधर ईस्ट, अर्थात ये होगा हमारा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा,
दक्षिण पूर्व दिशा हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है? दक्षिण पूर्व, ये रहा जी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 180 डिग्री चलाना था ना पूरा। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ। ये रहा जी अगला क्वेश्चन, फटाफट से बताओ स्पीड में, स्पीड के साथ, स्पीड पकड़ो, क्योंकि क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में मिलेंगे वो आप देखोगे वीडियो के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन भी आया था और ये भी आया था कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए, ये वाला। और एक उसमें अच्छी टाइप भी आई थी, वो मैंने लास्ट में रखा है उसका क्वेश्चन, ठीक है। तो चेक करो जल्दी से क्या आंसर आएगा। राजन उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। राजन जो है उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 3 बार 45 डिग्री घूमता है। फिर तो कर सकते हो क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में कितना है? 135 डिग्री है। और इसके बाद 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त। 3 बार 45 का अर्थ क्या हो गया? 45 गुणा 3 करोगे, 45 गुणा 3 करोगे तो 45 दिया कितना हो जाएगा? 135, है ना। और फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री घूमता है। या आप इसको 3 बार 45 45 ऐसे करके लिख लेना, 45 फिर प्लस का 45 और फिर प्लस का 45, यही तो करोगे ना बेटा। 135 और 3 बार 45। एंटी क्लॉकवाइज में पहले 45 था और उसके बाद था 135 डिग्री। इसका 135 इसके 135 को फिनिश कर देगा, इसका 45 इसके 145 को फिनिश कर देगा। डिफरेंस ही तो करना है, घटा नहीं तो है दोनों आपस में। तो 135 से 135 गया, 45 से 45 गया, बचा क्या हमारे पास? 2 45 बचे, अर्थात 90 डिग्री। 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ था, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ फेस करके खड़ा हुआ था। और इसको 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज में घुमा दो, क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा 90 डिग्री, ये आ जाएगा। यहां एक से घूमते घूमते 2 3 4 ऐसे आ जाएगा इधर की तरफ। तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, यानी कि साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा। ये वाला एंगल जो बना वो 90 डिग्री का बना, 90 डिग्री का, 90 डिग्री। साउथ ईस्ट आया, साउथ ईस्ट आया, फटाफट से बताओ। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व आपका आंसर होगा। दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर डी। क्या आपका ये आंसर दक्षिण पूर्व बिल्कुल ठीक है? फटाफट से बताओ आपका ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट है? रोकना, नीचे दिखाओ, नीचे दिखाओ। सर बताइए एज में छूट मिलेगी क्या? बेटा देखो अभी नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना, तब तक मैं नहीं बता सकता। ये कह रहा है उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में इसका चेहरा था, उत्तर पूर्व दिशा में इधर की तरफ था, ठीक है। तो पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है। इसके बाद 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 45 45, फिर 45 डिग्री वामावर्त और अंत में फिर से वामावर्त में 135 डिग्री। 45 135, 135 से 135 काट देना, 45 से 45 काट देना, 90 बचेगा। तो 90 घुमा देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जी अगला प्रश्न। चेक करो जल्दी से और आंसर बताओ आपका आंसर क्या आएगा। चेक करो जल्दी से, चेक करो फटाफट से आपका आंसर क्या आएगा। देखो एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब की बार पुरानी वाली दिशा को पूछेगा आपसे निश्चित रूप से। सबसे पहले आपको काम क्या करना है? वही काम करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज काउंट करने हैं। क्लॉकवाइज में सबसे पहले देखोगे 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है।
फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री फिर दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो कितना, 45 डिग्री। ठीक है, फिर 90 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त है, अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त है, अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त है। यदि अब व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है तो प्रारंभ में किस दिशा में था? बड़ा ही आसान, 45 से 45 फिनिश हो जाएगा आपके। इस 45 से ये वाला 45 खत्म, इस 90 से ये वाला 90 खत्म। आपके पास बचा केवल क्लॉकवाइज में 45 डिग्री। करना कुछ नहीं है क्योंकि आपसे पुरानी वाली दिशा पूछी है, पुरानी वाली दिशा पूछी है। अब वर्तमान में किधर है इसका चेहरा? उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। वर्तमान समय में इसका फेस जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट के दिशा में, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अब है। अब वर्तमान में लिख लेना यहां, अब वर्तमान में। लेकिन पूछा है पहले किधर था, तो आपको काम क्या करना है? अपोजिट करना है। आपके पास बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और 45 डिग्री क्लॉकवाइज का अपोजिट क्या होगा? आपके पास बचा क्लॉकवाइज 45 डिग्री, और इसका अपोजिट करना है क्योंकि पुरानी दिशा निकालनी है, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 कर दो, एंटी क्लॉकवाइज 45 कर दो, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। यहां से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इसकी जो प्रारंभिक दिशा होगी वो ये होगी, इसका एंटी क्लॉकवाइज चला दूंगा, यानी कि शुरुआत में वो यहां पर था, प्रारंभ में वो यहां पर था। जब प्रारंभ में इधर है, मैं 45 डिग्री पर रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी तो आएगा वो नॉर्थ ईस्ट में। जब वो शुरुआत में नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है तो 45 डिग्री पर चलेगा, 45 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इसका अर्थ है उसका जो फर्स्ट में उसका जो फेस था ना वो 45। ये कौन है भाई? परेशान आत्मा, दिखाना जरा इसको, क्या हुआ भाई? आर्मी इब्राहिम फिटनेस। अब बेटा क्या बात होगी? दो क्वेश्चन। क्या है ये दो क्वेश्चन? समझ में नहीं आया क्या दूसरा क्वेश्चन? बेटा दोबारा से देख लेना क्लास को, समझ में आ जाएगा। चलो जी, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी कि शुरुआत में वो बंदा जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा जी आपके सामने, अगली टाइप के साथ। ये वाली टाइप वीडियो के एग्जाम में भी पूछी गई थी, यूपीएसआई के एग्जाम में भी पूछी गई है, तो आप देख सकते हो। चेक करो, जल्दी से चेक करो। ये वाली टाइप भी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछी गई है। आसान भले ही है लेकिन पूछी कई बार गई है। आप खुद जानते हो कि ये कितनी आसान है, स्वयं जानते हो तो सबका आंसर भी आ जाना चाहिए, सबका आंसर भी आना चाहिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बड़ा ही आसान है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, सारी टाइप कराऊंगा, चिंता मत करो। जब तक सारी टाइप खत्म नहीं होंगी तब तक क्लास बंद नहीं होगी। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना? टाइप सारी कराऊंगा चैप्टर की, चाहे वो एग्जाम में आए चाहे वो ना आए, ठीक है? मेरी कोशिश यही रहेगी कि सारी टाइप आपकी फिनिश करा दूं। देखो भाई जरा फटाफट से बताओ क्या आने वाला है इसका आंसर, क्या आने वाला है इसका आंसर? उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए। अब उत्तर पूरब को ढूंढो, उत्तर पूरब है कहां पर? उत्तर पूरब ये रहा, ये पश्चिम बन जाए। पश्चिम बनाने की बात कर रहा है तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में वो कितना चला रहा है? 45 45 45, 3 कॉलम ही तो जा रहा है। देखो उत्तर पूरब इधर है, ये यहां से घूमकर पश्चिम की तरफ आया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में कितना चल रहा है, कितना मूव हो रहा है? 45 गुणा 3 यानी कि 135 डिग्री। 135 डिग्री ये इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो जाए, लिखा हुआ है इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, यानी कि
उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए, उत्तर पूरब को पश्चिम बनाया तो एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री चलना पड़ेगा। दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए, दक्षिण पूरब ये है, इसके लिए बोला है उत्तर बन जाए, 1 2 और 3, यहां से एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी कि ये भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो आप भी अपनी न्यू पोजीशन के अकॉर्डिंग, वो कह रहा है इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा, पश्चिम का 135 डिग्री चले जाओ एंटी क्लॉकवाइज में, पश्चिम ये रहा और पश्चिम का एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, 45 फिर 45 फिर 45, 3 कॉलम, 1 2 3, आ गया आंसर। यहां से वेस्ट से 3 कॉलम चले जाओ, 1 2 3, आपका आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट आपका आंसर होगा, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत शानदार। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगली टाइप, क्वेश्चन नंबर 12। टाइप यही है, क्वेश्चन चेंज है बस, चेक करो। उत्तर पूरब बन जाए, उत्तर को उत्तर पूरब बनाना है, बनाइए जरा। पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूरब दक्षिण बन जाए, तो यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बन जाएगा। फटाफट से आंसर चाहिए आप लोगों से, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा आपका सही जवाब आना चाहिए हर किसी स्टूडेंट का। जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या है, बहुत जल्दी से आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत शानदार, अति सुंदर। ऐसे ही तो मजा आता है, क्वेश्चन आपके सामने आए, आपका आंसर आ जाना चाहिए, आसान टाइप वाले का तो। ठीक है, उत्तर के लिए बोल रहा है उत्तर पूरब हो जाए, उत्तर ये रहा ऊपर की तरफ, उत्तर को उसने क्या बोला कि उत्तर पूरब बन जाए, उत्तर को उत्तर पूरब बना रहा है, तो यानी कि क्लॉकवाइज में केवल 45 डिग्री जा रहा है, केवल 45 डिग्री जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 मूव हुआ। पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, पश्चिम को उत्तर पश्चिम बना रहा है, फिर से क्लॉकवाइज चल रहा है 45 डिग्री। दक्षिण पूरब दक्षिण बन जाए, दक्षिण पूरब दक्षिण बन जाए, तो यहां 45 चल रहा है, तो दक्षिण क्या बन जाएगा, दक्षिण से भी चला दो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री, दक्षिण बन जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण क्या बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। बहुत शानदार, बहुत गजब। टाइप चेंज, नेक्स्ट टाइप आपके सामने, परछाई वाली टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्टूडेंट फंसते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन है बहुत आसान टाइप। इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बिल्कुल आसान है, आपको, आप कभी भी नहीं भूलोगे इस टाइप को, कभी गलत नहीं करोगे एग्जाम में, चाहे इसका कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कभी नहीं भूलोगे। देखो जरा, एक सुबह प्रेम और अरुण एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, प्रेम और अरुण, यदि इस समय प्रेम की परछाई अरुण के ठीक, सुबह की बात है तो आप सभी लोग जानते हो सुबह के समय में जो सूर्य होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, जानते हो या नहीं। सुबह के समय में जो सूर्य होगा वो कहां पर होगा भैया, पूरब दिशा में होगा सूर्य, और जो परछाइयां जाएंगी वो किधर की तरफ जाएंगी, दो व्यक्ति हैं। अब याद रखना एक बात, अगर परछाई दाएं या बाएं की बात करें, कभी कभी ये करता है कि परछाई सामने पड़ रही है या परछाई पीछे पड़ रही है, अगर दाएं बाएं की बात करें तो व्यक्ति कोई भी सही, वो हमेशा आपको इस तरीके से खड़े करने हैं, आमने सामने खड़े होकर इस तरीके से बात कर रहे हैं। परछाइयां जो जाएंगी वो इधर की तरफ, जो दोनों की परछाइयां हैं वो इधर की तरफ, परछाई जो है वो इधर की तरफ जाएगी, दोनों व्यक्तियों की परछाई इधर की तरफ। अब उसने बोला, दूसरी बात, पहला काम तो ये हो गया, आपको बस सूर्य की स्थिति को पहचानना है कि सूर्य है किधर, सुबह के समय की बात है या शाम के समय की बात है, और लेफ्ट राइट पर कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जो व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है उसका लेफ्ट हैंड ये होगा और राइट ये होगा, जो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है उसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। बस यहीं पर क्वेश्चन खत्म है, फिनिश है। बस ये चेक कर लो, इस समय प्रेम की परछाई अरुण के ठीक दाईं ओर है, अरुण के ठीक दाईं, तो दाएं हाथ परछाई की तरफ राइट हैंड किसका है, परछाई की तरफ, ये रही परछाई, इसको आप बोलोगे ये परछाई है भैया, इसको आप बोलोगे परछाई।
अरुण के दाएं हाथ पर, तो ये तो लेफ्ट है, ये राइट है, तो राइट वाला ऊपर वाले का, इसका अर्थ है अरुण जो है वो यहां पर है, अरुण जो है वो यहां पर है, अरुण, क्योंकि अरुण के राइट हैंड पर थी ना, अरुण के राइट हैंड पर किसकी परछाई, प्रेम की परछाई, तो प्रेम भैया नीचे है। तो किसके बारे में पूछा, प्रेम का मुख कौन सी दिशा में है, प्रेम का जो मुख है वो कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत सुंदर, अत्यंत शानदार। नेक्स्ट, इसके जैसा क्वेश्चन फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, दूसरा आप बता दो, सीन 2 लगा दो भाई, दूसरा आप सभी लोग बताओगे, सुबह की ही बात कर रहा है, इसमें भी करते रहो फटाफट से, गलत नहीं होना चाहिए अब की बार किसी का भी। क्या आया आपका आंसर, क्या आया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, कितने लोगों का, बहुत सही, बहुत सही, गजब, बहुत सही, बहुत सही। ध्यान से सुनना, यदि इस समय अनुज की परछाई वंश के ठीक बाईं ओर है, लो भैया सब कुछ तो दे दिया, वंश के बाईं ओर, तो बाएं हाथ की तरफ परछाई किसकी है, ये तो राइट है ऊपर वाले का, ये लेफ्ट है, तो इसका अर्थ है वंश के बाएं है, तो वंश यहां पर रहा, और दूसरा व्यक्ति कौन था, अनुज, अनुज यहां पर रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, 2 सेकंड मात्र में क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो भैया वंश के ठीक बाएं तरफ होनी चाहिए, वंश के ठीक लेफ्ट हैंड पर होनी चाहिए, तो अनुज का मुख किस दिशा में है, अनुज नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ होती है दक्षिण दिशा, आप सभी लोग जानते हो, ऊपर की तरफ नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, नीचे की तरफ देख रहा है साउथ डायरेक्शन में। क्वेश्चन चेंज, अब की बार है शाम की बात, हर टाइप का क्वेश्चन है बेटा, हर टाइप का, बस इस प्रहार सीरीज में आपको जो मिलने वाला है ना, वो खास क्या चीज है कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा हर चैप्टर से, ये इसकी सबसे खास बात है। मैं कोई भी टाइप आपकी यहां नहीं छोड़ने वाला, चाहे मुझे समय कितना ही लग जाए क्लास को कंप्लीट कराने में, है ना, समय कितना भी लग जाए, चाहे क्लास 2 घंटे की बैठे, चाहे 2.5 घंटे की बैठे, लेकिन टाइप सारी कराऊंगा, निश्चिंत रहिए बिल्कुल। एक शाम अजय और कृपाल एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक शाम अजय और कृपाल, एक बात और सुनना, हो सकता है किसी दिन आप बिजी रहो, क्लास ना ले पाओ, ऐसा भी होता है, मैं मानता हूं, कभी कभी ऐसा हो जाता है समय की घर वालों ने कहीं भेज दिया या कोई काम आ गया, लेकिन क्लास मत छोड़ना बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास छोड़ोगे चैप्टर छूट जाएगा, रेगुलरिटी के साथ, चाहे जब भी आपको समय मिले फिर बाद में आप उस क्लास को अवश्य कर लेना। शाम के समय की बात है, तो अब की बार सूर्य देवता जो होंगे वो भैया किधर की तरफ होंगे, पश्चिम दिशा में, क्योंकि शाम के समय की बात है, इसको कोई बदल नहीं सकता, सूर्य देव जो हैं वो पश्चिम दिशा में जाकर छिपेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बंदे आमने सामने कुछ इस प्रकार से खड़े होंगे, आमने सामने, परछाई जो जाएंगी अब की बार पूर्व दिशा की तरफ जाएंगी, परछाई, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट, नीचे वाले बंदे का लेफ्ट, ये वाला राइट, ऊपर वाले का ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट, ये हो गई परछाई, ये हो गई इनकी परछाई, शैडो। अब देखो जरा, अब क्या दिया है, यदि इस समय अजय की परछाई, इस समय अजय की जो परछाई है कृपाल के ठीक राइट हो, कृपाल के ठीक राइट, तो राइट की तरफ भैया परछाई है, तो वो नीचे वाले बंदे के राइट में है, देखो नीचे वाले बंदे के राइट में, कृपाल के ठीक दाएं है, तो कृपाल साहब भैया यहां पर है नीचे की तरफ, कृपाल की तरफ है, कृपाल के राइट हैंड पर, तो दूसरा बंदा जो है अजय वो ऊपर चला जाएगा, अजय जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो पूछा क्या है, पूछा है कृपाल का फेस कौन सी दिशा में है, कृपाल का फेस है ऊपर की तरफ, अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में, कृपाल का फेस किधर है, उत्तर दिशा में। अब बताओ ईस्ट और वेस्ट,
दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? थम्स अप करके बताओ फटाफट से, परछाई वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी का? जल्दी से बताओ, लाइकों की संख्या भी बढ़ जानी चाहिए इस बात पर लाइकों की संख्या फटाफट से बताओ, क्या आपको मजा आया? चलो देखो, क्वेश्चन मुझसे मत पूछा करो बेटा, क्वेश्चन जब तक सारी टाइप कवर नहीं होंगी तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है, आप उसी दिन से मेहनत कर रहे हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, तो बस कुछ दिन और, कुछ समय और दे दो उसी पूरी लगन के साथ। मैं कह रहा हूं सिलेक्शन से कोई आपको दूर नहीं कर सकता, कोई भी दूर नहीं कर सकता। जब आपने अब तक इतनी मेहनत करी है तो बस कुछ दिन और सिलेक्शन आपके हाथ में है निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुबह अभय और अनुराग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इस समय अभय की परछाई ठीक उसके पीछे है। देखो अब आगे और पीछे की बात है, सुबह के समय है, सूर्य आप सभी लोग जानते हो भैया, सूर्य होगा कहां पर? ईस्ट डायरेक्शन में, सूर्य होगा ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है भैया, सूर्य होगा यहां पर। और आमने सामने, अब परछाई की बात की है, या तो सामने या पीठ के पीछे, तो अब जो है ना इनका चेहरा जो होगा वो ऐसे होगा दोनों बंदों का। अब चेहरा जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, क्योंकि आमने सामने की बात कर रहा है ना परछाई। दाएं बाएं बात करे तो ये बंदे ऐसे खड़े होंगे अगर दाएं बाएं की बात करे, और परछाई के लिए बोले आमने सामने पड़ रही है, आमने सामने या सामने है या पीछे है, तो आप सभी लोग जानते हो, बड़ी आसानी से आप देख सकते हो परछाइयां जो जाएंगी वो इधर की तरफ ही जाएंगी, इधर की तरफ, है ना। अब वो कह रहा है एक सुबह अभय और अनुराग एक दूसरे से बात कर रहे थे, इस समय अभय की परछाई ठीक उसके पीछे है। अभय की परछाई ठीक उसके पीछे है, यानी कि उसकी कमर की तरफ है, तो इसका अर्थ है अभय जो है वो यहां पर, क्योंकि इसके तो सामने आएगी परछाई, इस वाले बंदे के तो सामने आएगी, क्योंकि इसका तो फ्रंट इधर होगा और पीछे बैक वाला हिस्सा इसका ये होगा, तो यानी कि अभय जो है वो यहां पर है, जो व्यक्ति अभय है वो यहां पर है, क्योंकि इसके पीछे पड़ रही है परछाई, अभय के पीछे, ठीक उसके पीछे है, तो अभय का फेस किधर है? अभय का फेस है पूरब दिशा में। ये दूसरा बंदा कौन था? ये अनुराग था, ये अनुराग था। तो अभय का पूछा गया है, अभय का चेहरा किधर की तरफ है? अभय का चेहरा है पूरब दिशा की तरफ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। शाम के समय की बात है, फटाफट से आंसर दे दो, शाम के समय की बात है, जल्दी से आंसर दो, फिर टाइप चेंज करूंगा। सारी टाइप करानी है, सारी टाइप करानी है, घड़ी वाली, परछाई वाली, योगा वाली, सभी टाइप आपकी क्लियर होंगी। शाम के समय सूर्य होगा कहां पर? पश्चिम दिशा में, सूर्य होगा पश्चिम दिशा में, ठीक है। और ठीक उसके आगे और पीछे की बात की गई है, तो एक बंदा इधर है और एक बंदा इधर है, परछाइयां जाएंगी इधर की तरफ, परछाइयां जाएंगी इधर की तरफ। वो कह रहा था यदि इस समय प्रेम की परछाई ठीक उसके आगे है, प्रेम की परछाई ठीक उसके आगे, परछाइयां किधर हैं? इधर की तरफ। क्या प्रेम इधर होगा? बताना जरा, क्या प्रेम इधर होगा? प्रेम के तो पीछे पड़ेगी परछाई, प्रेम के तो पीछे, तो इसका अर्थ है प्रेम यहां नहीं है। प्रेम कहां पर है? प्रेम है इधर की तरफ भैया, प्रेम है यहां पर, क्योंकि परछाई प्रेम के आगे है, उसके आगे सामने है, परछाई प्रेम के आगे है, तो प्रेम यहां पर है। दूसरा आनंद जो था वो यहां पर है, आनंद कहां पर है? यहां पर। पूछा गया था प्रेम का चेहरा किस दिशा में है? प्रेम का चेहरा है पूरब दिशा की तरफ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक सुबह बाबा रामदेव, नहीं रामदेव ही है खाली, चलो, एक सुबह रामदेव योगा कर रहा है, तब उसका सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की तरफ है। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर है तो उसका बायां हाथ किधर होगा? देखो बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो रियल वैल्यू है उसका अपोजिट कर देना है, उसका अपोजिट, क्योंकि एक सुबह रामदेव योगा कर रहा है, उसका सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ है, तो उसका मुख पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ किधर होगा? मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, पश्चिम दिशा की तरफ उसका चेहरा उसने बोला है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्मल केस में कोई बंदा पश्चिम दिशा की तरफ फेस करके खड़ा है, नॉर्मल केस में बता रहा हूं,
नॉर्मल केस में कोई बंदा जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ खड़ा हुआ है चेहरा करके, तो ये वाला लेफ्ट होगा और ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट और ये वाला राइट, इधर की तरफ लेफ्ट और राइट। उसका मुख पश्चिम की ओर है तो उसका बायां हाथ किधर होगा। ये नॉर्मल केस है। लेकिन अब इस बंदे को पूरा का पूरा 90 डिग्री 180 डिग्री पर मोड़ दो, यानी कि उसका फेस तो पश्चिम में ही रहा, लेकिन मैं उसको पूरा घुमा दूंगा पूरा, तो लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएंगे। लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे? चेंज। ये तो है नॉर्मल केस, रियल वाला केस है। ये है आपका रियल केस। कोई व्यक्ति रियल में अगर सीधा खड़ा हुआ है ये इस तरीके से। लेकिन अगर योगा कर रहा है तो भैया योगा करने पर इसको क्या है, 180 डिग्री घुमाना होगा। 180 डिग्री। मान लो मेरा फेस इधर की तरफ है, ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ है, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ, राइट है हमारा ऊपर की तरफ। अब यहीं पर मुझे 180 डिग्री घुमा दो। हालांकि कोई है नहीं, ये ऐसे ही बैठा है हल्का फुल्का सा सामने, ही मुझे घुमा भी नहीं सकता, ठीक है, वरना मैं आपको यहां करके दिखा देता, ठीक है। तो पूरा 180 डिग्री अगर घुमा दिया जाए तो मेरा ये वाला जो लेफ्ट हैंड था ना, ये ऐसे घूमते घूमते 180 डिग्री पर इधर आ जाएगा, और जो राइट में था ऊपर की तरफ ये 180 पर घूमते घूमते नीचे आ जाएगा। तो लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते हैं। लेफ्ट और राइट क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, यानी कि राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये वाला हो जाएगा। योगा की कंडीशन में, योगा की कंडीशन में ये रियल वाला केस है। रियल केस में आप जानते हो ये भैया राइट है ऊपर वाला, ये लेफ्ट है। ये तो रियल सिचुएशन है। लेकिन फिर अगर मैं योगा कर रहा हूं तो योगा करने पर क्या होता है, 180 डिग्री चेंजेस आ जाते हैं। इसका अर्थ है ये वाला राइट हो जाएगा और ये वाला ऊपर वाला जो है वो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट। तो बस योगा के टाइम में पूछा गया था कि योगा के टाइम पर उसका बायां हाथ किधर होगा। योगा के टाइम पर बायां हाथ ये है, अब ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ तो कौन सी दिशा होती है? ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होती है। ऊपर की तरफ होती है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, अर्थात उत्तर दिशा। उत्तर दिशा बिल्कुल सही जवाब, नॉर्थ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी एकदम शानदार है। नेक्स्ट, एक सुबह प्रेमानंद योगा कर रहा है, तब उसका सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की तरफ है। 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आंसर दे दोगे। उसका मुख दक्षिण की तरफ है। रियल कंडीशन ये होगी, ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा, नीचे की तरफ। ये रियल केस। और योगा में क्या हो जाएगा? चीजें चेंज हो जाएंगी। योगा में क्या होगा? चीजें चेंज हो जाएंगी। ये वाला अब लेफ्ट बन जाएगा, ये वाला राइट बन जाएगा। पूरा 180 डिग्री पर घुमा दोगे, पूरा 180 डिग्री पर घुमा दोगे। प्रेमानंद योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे की ओर, पैर ऊपर की तरफ है और उसका मुख दक्षिण की ओर है, तब उसका दायां हाथ किधर होगा? दायां हाथ किधर होगा? आ गया ना 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर। दायां हाथ भैया पूरा 180 डिग्री पर घुमाए, दायां हाथ इधर आ रहा है योगा करने पर। रियल से पहुंच गए योगा की तरफ। हैंड जो है वो चेंज हो जाएंगे, हाथ जो है वो चेंज हो जाएंगे। जो राइट हैंड था वो इधर की तरफ पहुंच जाएगा और लेफ्ट हैंड इधर की तरफ। तो राइट वाला पूछा गया था, दायां हाथ होगा ईस्ट डायरेक्शन में, अर्थात पूर्व दिशा में। ईस्ट डायरेक्शन अर्थात पूर्व दिशा। बिल्कुल क्लियर, बहुत शानदार। नेक्स्ट, अगली टाइप, ये आप करके बता दो फटाफट से। देखो कुछ लोग जो है ना वो 1 घंटा होते ही क्लास छोड़कर भागने लगते हैं। उनका क्या है कि बस 1 घंटे करना है भाई, 1 घंटे से ज्यादा नहीं करना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि 1 घंटे के बाद जो टाइप आती है, क्योंकि शुरुआत में बेसिक से पढ़ाता हूं और लास्ट में वो वाली टाइप आती है जो बच्चों को परेशान करती हैं। अब या तो वो इनको सोचकर भाग जाते हैं, तो वो परेशानी ही बनी रहेगी उनकी हमेशा, ये तो निश्चित है। क्योंकि अगर आप लास्ट तक क्लास में नहीं रुकते हो तो जो कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है वो हमेशा ऐसे ही बचा रहेगा। ये आपकी निश्चित बात है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्लास लेने आए हो तो पूरी क्लास लिया करो, है ना। बीच में छोड़ के जाओगे तो सब कुछ छूट जाएगा फिर। एक सुबह सुरेश योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे की तरफ, पैर ऊपर की तरफ, उसका मुख दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में, अर्थात ये वाला केस है ना, दक्षिण पश्चिम में ऐसे है। तो भैया जब दक्षिण पश्चिम में ऐसे है तो राइट ये वाला होगा और लेफ्ट ये वाला होगा। ये तो रियल कंडीशन है, रियल। और योगा के टाइम पर क्या होगा? हैंड चेंज कर दो। योगा के टाइम पर क्या कर दो? हैंड चेंज। लेफ्ट वाला बन जाएगा राइट और राइट वाला बन जाएगा लेफ्ट।
बस कहानी खत्म। दायां हाथ किधर होगा? दायां हाथ इधर की तरफ है, और इधर की तरफ आप जानते हो कौन सी दिशा होती है भैया? इधर आपका ईस्ट होता है और इधर आपका साउथ होता है, तो इधर की तरफ आ जाएगी आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, है ना। राइट हैंड किधर की तरफ होगा? साउथ ईस्ट की तरफ, दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ, दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ। नेक्स्ट टाइप आपके सामने, एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है, ये भैया रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है, रेलगाड़ी पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है, ये जा रही भैया रेलगाड़ी। चलो ऐसे बना दें इस रेलगाड़ी को, है देखना कितनी अच्छी बनी है। ये रेलगाड़ी है भैया पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक। क्योंकि इंजन जो है मैंने इधर बनाया भैया, इसका जो इंजन है वो इधर की तरफ बनाया, इधर की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है, और यहां लगाया इसका भैया साइलेंसर है, साइलेंसर। चलो जिसमें से भैया धुआं निकलता है, चिमनी वगैरह जो होती है वो, है ना, वो यहां इंजन में ऊपर लगा हुआ है। तो अब इससे निकलने वाला धुआं जो है वो किधर की तरफ जाएगा? इससे निकलने वाला धुआं, भाई धुआं निकलेगा, ये गाड़ी इधर की तरफ जा रही है, वायु का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि हवा किधर की तरफ चल रही है, किधर की तरफ नहीं चल रही, तो धुआं यहां से निकलना स्टार्ट होगा और ऐसे भागेगा। कैसे भागेगा? इस तरीके से भागेगा। इसका जो धुआं है वो किधर की तरफ भागेगा? बताओ, कितना आसान कॉन्सेप्ट। ये पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है और धुआं निकलकर भागेगा पीछे की तरफ, अर्थात पश्चिम की तरफ। उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? पश्चिम की तरफ भागेगा। धुआं जो है वो पश्चिम की तरफ भागेगा, पश्चिम की तरफ धुआं भागेगा, पश्चिम दिशा की तरफ। रोकना भाई, ये कौन है? क्या समस्या आई? वंदे भारत एक्सप्रेस बना दी? नहीं, वंदे भारत तो बेटा बिजली से चलने वाली है ना। सर जी दिल से शुक्रिया, मैंने परछाई वाले सवाल कभी नहीं समझी थी, अब लग रहा है एग्जाम में फोड़ूंगी। ओ भाई गजब, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत शानदार। गुरुवार जब से आपने प्रहार सीरीज शुरू की है दीवाना हो गया। ओहो, दीवाने मत हो, हैं मस्ताने हो जाओ, हैं क्वेश्चनों के आंसर बताओ बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, थोड़ा सा अलग। एक रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की तरफ, अब की बार पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है। अब की बार रेलगाड़ी को ऐसे लेकर आ जाओ भैया, अब की बार इधर से इधर की तरफ भाग रही है। ये रेलगाड़ी अब की बार इधर से इधर की तरफ भाग रही है, कुछ इस तरीके से। ठीक है भैया, ये इसके पहिए ये बन गए, चारों पहिए पर भगा लो इसको, भुते रहे हैं इतने तो। ठीक है, अब कहोगे गुरुजी आपने तो रेलगाड़ी से बड़े तो पहिए ही बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है जो धुआं निकलेगा, आप सभी लोग जानते हो धुआं निकलेगा इधर की तरफ, धुआं निकलेगा इधर की तरफ, ऐसे भागेगा धुआं पीछे की तरफ। लेकिन हवा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ था। अब जो हवा चल रही है ना, जो हवा चल रही है वो ऐसे चल रही थी दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ। भाई तो हवा भी तो धक्का मारेगी इस धुआं में, थोड़ा सा हवा भी तो धक्का मारेगी इस धुआं में। जैसे ये धुआं, अगर रेल ऐसे चल रही है इधर की तरफ तो धुआं पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन जो हवा है वो इसमें प्रेशर मारेगी नीचे से ऊपर की तरफ। तो अब धुआं पीछे की तरफ ना जाकर अब धुआं जाएगा ऐसे थोड़ा सा इधर की तरफ, इस वाली डायरेक्शन में ऐसे ही जाएगा ना, क्योंकि नीचे से जो आएगा वो हवा का प्रेशर भी आएगा, हवा का प्रेशर भी आएगा। तो धुआं जो है अब ऐसे भागेगा थोड़ा सा उधर की तरफ, और उधर की तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी? ऊपर उत्तर, इधर पूरब। तो कौन सी दिशा? क्योंकि आप जानते हो ऊपर की तरफ होता है उत्तर यानी कि नॉर्थ, और इधर की तरफ होता है पीछे की तरफ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। जो धुआं भागेगा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूरब दिशा, उत्तर पूरब दिशा आपका आंसर होगा, उत्तर पूरब आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो जरा,
ये इस प्रकार का क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था। हालांकि आसान कॉन्सेप्ट के साथ है, बिल्कुल ही आप खुद से कर सकते हो, इसमें ना तो कोई है ना तो कोई लॉजिक लगने वाला, ना कोई ट्रिक लगने वाली। रामानंद जी हैं, नदी के किनारे खड़े हुए हैं, ठीक है, और उनकी पीठ जो है नदी की तरफ है, बहुत अच्छी बात है। नदी में एक फूल उनके बाएं से दाएं की ओर बह रहा है। यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की तरफ है तो भैया उत्तर से दक्षिण की तरफ है, उत्तर से दक्षिण की ओर है नदी का प्रवाह, यानी कि नदी जो बह रही है ना वो ऐसे बह रही है, नदी जो बह रही है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है, ये बह रही है नदी। नदी का प्रवाह जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब पूछा क्या है, उसने बोला है यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की तरफ है और रामानंद जी हैं वो नदी के किनारे खड़े हुए थे, कैसे? पीठ करके। अब या तो ऐसे हो सकते हैं रामानंद इस वाले छोर पर, या हो सकते हैं इस वाले छोर पर हो। बस लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो बल्ले बल्ले क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये वाला बंदा जो है उसका राइट इधर होगा और नीचे की तरफ लेफ्ट होगा। अब इधर की तरफ अगर फेस है तो इसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। बस जो फूल बह रहा था ना वो कैसे बह रहा है देखो जरा। वो कह रहा है एक फूल उसके बाएं से दाएं की ओर बह रहा है, तो फूल तो ऊपर से आएगा नीचे की तरफ, और बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट, ये राइट से लेफ्ट हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया गलत, है ना। उसने बोला था बाएं से दाएं, क्योंकि इसका बायां ऊपर है। एक फूल यहां से बहना स्टार्ट हुआ और बाएं से दाएं इधर आ गया, फूल यहां से बहना स्टार्ट हुआ और भैया यहां आ गया नीचे की तरफ, ऊपर से, लेफ्ट से राइट, तो इसका अर्थ है ये इधर की तरफ है, इस वाले छोर पर। पीठ करके खड़ा था, इस बात का भी ध्यान रखना। कभी आप कहने लगो गुरुजी इसको इधर की तरफ मुंह करके क्यों ना खड़ा कर रहे, उसने बोला है रामानंद नदी के किनारे अपनी पीठ नदी की तरफ, पीठ जो है कमर जो है वो नदी की तरफ है ना। अगर फेस होता तब वो इधर देख रहा होता। यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है तब रामानंद का मुख कौन सी दिशा में? रामानंद देख रहा है पूरब दिशा की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, पूरब दिशा की तरफ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एकदम शानदार। रोकना भी, ऊपर दिखाना, ऊपर चलो। सर एक विद्युत रेलगाड़ी पश्चिम में जा रही है, उसका धुआं किधर जाएगा? उसका धुआं जाएगा भैया, ऐसी कोई दिशा ही नहीं है, कोई दिशा ही, किसी भी दिशा में नहीं जाने का, क्योंकि आप बोल रहे हो विद्युत रेलगाड़ी। विद्युत रेलगाड़ी में धुआं निकल रहा है, कोयले वाली गाड़ी में, डीजल वाली गाड़ी में निकलेगा धुआं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने। हाँ जी, ये घड़ी वाली टाइप पर आ जाओ, घड़ी वाली टाइप पर आ जाओ, बहुत ही शानदार। एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है और मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। 12:30 बजने पर 12:30 किस प्रकार से बजेंगे भैया? 12 से थोड़ी सी आगे होगी घंटे वाली, ये ऊपर 12 होता है ना ऐसे, और ये वाली होगी भैया पूरी 6 पर, मिनट वाली सुई पूरी 6 पर, ये 12 से थोड़ी आगे, ये 12 से थोड़ी सी आगे की तरफ। लेकिन उसने बोला 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, इसको उत्तर ही बोल रहा है, इस दिशा को, थोड़ी सी तो आगे है, और मिनट की सुई दक्षिण दिशा में, इसको दक्षिण बोल रहा है, साउथ डायरेक्शन, नीचे की तरफ। तो 2:45 पर घंटे की सुई बताओ 2:45 कैसे बजेंगे? 2:45 बजेंगे कुछ इस तरीके से, ऊपर 12 नीचे 6, इधर इधर आपका 3 और इधर आपका 9, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11। 2:45 बजेंगे जब 2 और 3 के बीच में होगी, 2 और 3 के बीच में होगी, यहां पर 2:45 की बात कर रहा है, तो 2 और 3 के बीच में होगी, तो ये कौन सी दिशा होगी बताना भाई जरा। 2 से आगे और 3 से पहले, तो 2:45 बजने पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी? ऊपर की तरफ उत्तर होता है, उसने बोला नीचे की तरफ साउथ, इधर की तरफ ईस्ट और इधर की तरफ वेस्ट। तो 2:45 पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच, क्योंकि ये आगे वाली को भी जो है ना थोड़ा सा नॉर्थ ही बोल रहा था, तो ये जो ईस्ट है थोड़ा सा आगे रहेगा उसके अकॉर्डिंग, तो ये बीच में जो आएगा वो नॉर्थ ईस्ट आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर डी। 2:45 पर जो होगा
वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट, यदि किसी घड़ी में 4:30 बजे हैं, अगर मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? बड़ा ही आसान है, 4:30 बजा दो, 4:30 बजा दो भैया फटाफट से और बता दो कौन कौन सी डायरेक्शन में होने वाली है। स्पीड में दे दो आंसर। 4:30 बजे हैं, यानी कि घंटे वाली सुई यहां पर होगी। घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में, और मिनट वाली सुई भैया 6 पर। 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, पश्चिम, मिनट की सुई पश्चिम दिशा में, उसके अकॉर्डिंग उसने बोला कि ये वाली दिशा वेस्ट डायरेक्शन है। तो भैया मेरी बात सुनना जरा, अगर ये वेस्ट है तो ये वाली तो ईस्ट होगी, और आप सभी लोग जानते हो ईस्ट के लेफ्ट हैंड पर नॉर्थ होता है और ईस्ट के राइट हैंड पर होता है हमारा क्या? साउथ। नॉर्थ का अपोजिट साउथ। आंसर आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों का आंसर बिल्कुल सटीक आ रहा होगा, है ना? बहुत शानदार, बहुत शानदार। घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में, अर्थात यहां पर है साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसने बोला है कि नीचे वेस्ट है तो ऊपर ईस्ट होगा, और ईस्ट के लेफ्ट हैंड पर हमेशा होता है नॉर्थ, और नॉर्थ का अपोजिट इधर साउथ, साउथ वेस्ट होगा आंसर। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट होगा, अर्थात दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर डी, डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट होगा। अब मैं चलता हूं लास्ट टाइप की तरफ, जहां से आपसे एग्जामिनर पूछता है दूरी, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। दूरी पूछेगा, दूरी वाली आखिरी टाइप बची हुई है, काम फिनिश हो जाएगा। आखिरी टाइप ये रहा जी। प्रज्ञान का घर उसके भाई के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। उसके भाई का घर 200 मीटर की दूरी पर उनके भाई के कार्यालय से पश्चिम में स्थित है। हरदीप प्रज्ञान का दोस्त है। प्रज्ञान के घर से हरदीप पूर्व दिशा में 100 मीटर दूर स्थित है। हरदीप का कार्यालय उसके घर से 100 मीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में है। हरदीप के ऑफिस से भाई का घर कितनी दूरी पर है? दूरी पूछी जाएगी आपसे, डिस्टेंस, दूरी कितनी होगी। ये आखिरी टाइप है, चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। कल रहेगा आपका ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग जानते हो। प्रज्ञान का घर उसके भाई के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में है। भाई के कार्यालय से 100 मीटर उत्तर में, मतलब कि भाई तो आ गया यहां पर, भाई का ऑफिस, भाई का ऑफिस, भाई का ऑफिस जो है वो यहां पर है, और उससे उत्तर दिशा में 100 मीटर, उत्तर दिशा में 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर कौन है? प्रज्ञान का घर, यानी कि प्रज्ञान महाराज भैया यहां पर है। प्रज्ञान का घर यहां पर है, ये प्रज्ञान का घर है। फिर बोला उसने उसके भाई का घर, अब उसके भाई का घर, ये तो भाई का ऑफिस है, भाई का घर 200 मीटर की दूरी पर उनके भाई के कार्यालय से पश्चिम में स्थित है। कार्यालय से पश्चिम में 200 मीटर की दूरी पर स्थित है भाई का घर। ये है भाई, और भाई का लिखूंगा यहां घर, घर 200 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर। फिर बोला है हरदीप प्रज्ञान का दोस्त है। प्रज्ञान का घर हरदीप के पूरब में 100 मीटर है। प्रज्ञान का घर, जिसने बोला प्रज्ञान के घर से हरदीप पूर्व दिशा में 100 मीटर, प्रज्ञान से 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर किसका घर है? प्रज्ञान के घर से हरदीप, हरदीप पूर्व दिशा में है। हरदीप का जो घर है ना वो पूर्व दिशा में 100 मीटर है। हरदीप का कार्यालय उसके घर से 100 मीटर दूर दक्षिण में है। 100 मीटर ये थी, 100 मीटर ये आ जाएगी, सामने आ जाएगा बिल्कुल यहां पर 100 मीटर। यह हरदीप का कार्यालय हो गया। हरदीप, हरदीप का ऑफिस, हरदीप का ऑफिस यहां है। पूछा क्या है? पूछा क्या है? हरदीप के ऑफिस से भाई का घर कितनी दूर है? हरदीप के ऑफिस से, भाई यहां से टोटल दूरी आपको निकालनी है, यानी कि यहां से अब आपको आना है इधर की तरफ, यहां से अब आपको आना है इधर की तरफ, इधर की तरफ, यानी कि इस भाई के घर तक आना है यहां तक। तो ये टोटल दूरी आपसे पूछी है कि ये टोटल दूरी जो होगी वो कितनी होगी। भाई ये वाली 200 थी,
जान रहे हो 200, ऊपर वाली 100 थी, ये वाली 100 हो जाएगी, तो 200 और 100 को जोड़ोगे टोटल कितना हो जाएगा, 200 प्लस का 100 मिलाकर हो गया 300 मीटर। 300 मीटर ऑप्शन नंबर बी। आसान ही है ना, 300 मीटर, 300 मीटर बिल्कुल शानदार। 200 प्लस का 100, 200 प्लस का 100, 300 मीटर। बेटा ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़ो, मैं बता रहा हूं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनमें ट्रिक फॉलो होती ही नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। ऐसे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, फिर दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, पता चल जाएगी आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है। सोनू अपने भाई की तलाश कर रहा है, वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले पूरब में 90 मीटर चला, मुड़ने से पहले। उसके बाद फिर अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर चला। इसके बाद इस बिंदु से 30 मीटर दूर अपने मामा के घर भाई को देखने गया, लेकिन उसके भाई वहां नहीं था, है ना। और यहां से वह अपने भाई से एक गली में मिलने से पहले 100 मीटर उत्तर की ओर गया। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर वह अपने भाई से मिला, यह आपको बताना है। कोशिश करो, मिलता है पूरा समय आधा मिनट, आधा मिनट आपके लिए, आधा मिनट आपके लिए है। फटाफट से बताओ कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। देखो इन बच्चों को अभी भी बेटा नु कह रहा कि जी यूपी पुलिस का न्यू बैच स्टार्ट कर दो। बेटा और क्या है ये बताओ, है ना। चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, एक एक सिंगल टाइप को विद कॉन्सेप्ट के साथ सिखा रहा हूं। और क्या चाहिए मेरे भाई, मैं कह रहा हूं पूरी रीजनिंग यहीं पर फिनिश कर दूंगा। और जब पूरे चैप्टर हो जाएंगे ना, आपके अंदर से ये आवाज आ जाएगी कि रीजनिंग बस अब मुझे प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना मुझे। वो आपके अंदर से ये आवाज आ जाएगी, बस एक बार सारे चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लेना ईमानदारी के साथ, ठीक है। सोनू अपने भाई की तलाश कर रहा है, वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले पूरब में 90 मीटर गया, पूरब में 90 मीटर गया, पूरब की तरफ 90 मीटर। भाई मैं इसको यहां से चलाऊंगा, पूरब में 90 मीटर, पूरब में 90 मीटर गया, ये रहा 90 मीटर, 90 मीटर पहुंच गया यहां पर, 90 मीटर हो गया टोटल। कह रहा है दाईं ओर मुड़ने से पहले 90 मीटर चला, यानी कि अब ये दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ चुका है, कितना चल रहा है। उसके बाद फिर अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर चला, केवल 20 चला तो इतना लिखूंगा 20 को, यानी कि अब फिर से दाएं मुड़ेगा, तो दाएं मुड़ेगा इधर आ जाएगा बिंदु बी से। इसके बाद इस बिंदु से 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर गया तो 30 मीटर इतना सा चलाना, बस केवल इतना सा, क्योंकि ये 90 थी ना, तो 30 मीटर चलाऊंगा इतना। और बोल रहा था इसके बाद 30 मीटर अपने मामा के घर पहुंच गया, यहां इसके मामा का घर है, ये मामा यहां पर बैठे हैं, ठीक है, मामा का घर है ना। उसने बोला था अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर चला, दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चला। इसके बाद इस बिंदु से 30 मीटर दूर अपने मामा के घर भाई को देखने गया, मामा नहीं, यानी कि भाई वहां पर नहीं था। यहां से वे अपने भाई से एक गली में मिलने से पहले 100 मीटर उत्तर की ओर गया, 100 मीटर यहां से उत्तर की तरफ, 20 ये हो जाएगी, 80 और चला जाएगा, ये ऊपर वाली 80 और ये वाली 20, तब जाकर ये 100 बनेगी पूरी, ठीक है। यहां पहुंच गया यहां, ठीक है, 100 मीटर उत्तर की ओर गया। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर अपने भाई से मिला, प्रारंभिक बिंदु तो ये था, प्रारंभिक बिंदु तो ये था भैया, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यही था ना स्टार्टिंग पॉइंट इसका, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था प्रारंभिक बिंदु। और यहां से ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है, पाइथागोरस प्रमेय आपकी लगने वाली है। पाइथागोरस प्रमेय मुझे ये बताओ, ये 80 बची ऊपर वाली, ये ऊपर वाली आपकी 80 बची हुई है, ये जो बची थी, क्योंकि ये पूरी 100 थी और 100 में से मैं नीचे वाली 20 को माइनस कर दूंगा पूरी 100 में से, क्योंकि ये 20 थी, ये पूरी 90 थी, 90 में से ये वाली 30 हो जाएगी, तो इधर वाली कितनी बचेगी, 60 बचेगी। ये 60 बची तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप लगा सकते हो, ये ऊपर वाली 80 बची, ये वाली 60 बची। 6 8 10 का रेशियो होता है, ट्रिपल एंट जो होता है 6 8 10, निश्चित रूप से 100 आने वाली है, वरना आप क्या करोगे, 60 का वर्ग करोगे प्लस 80 का वर्ग करोगे, इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 6400, और 3600 और 6400 कितना होता है, 10,000। 10,000 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो भैया आएगा 100 मीटर। 100 मीटर कहां पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी पर, 100 मीटर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 100 मीटर बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही शानदार।
नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो जरा ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन इस पर आगे होगा, ये रहा, ठीक है ना, अगले पेज पर है क्वेश्चन। पहले यहां डायग्राम क्रिएट कर लो। हनी ने पी से अपनी यात्रा शुरू की और क्यू तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पूरब की ओर चली। हनी जो है पी से क्यू तक चली 10 किलोमीटर पूरब की तरफ, बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चलकर आर तक पहुंची। तो जैसा क्वेश्चन में बोला जाए ऐसे ही चला दो। हनी ने चलना स्टार्ट किया और किसी पॉइंट से वो पूरब की तरफ गई 10, पूरब की तरफ 10 गई। पी से स्टार्ट किया था तो इसको पी रख देना। क्यू तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर, ये क्यू हो गया। यहां से वह बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर आर पर पहुंच गई। बाएं मुड़ी 3 किलोमीटर आर पर पहुंच गई, ये पॉइंट आर आ गया। फिर अपने बाएं मुड़ी और 12 किलोमीटर चली। 12 किलोमीटर 10 ये हो जाएगी और 2 और आ जाएगी आगे 12 किलोमीटर। कौन से पॉइंट पर आ गई? आर के बाद मुड़ी 12 किलोमीटर एस तक पहुंच गई, एस तक। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और टी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चली। बाएं मुड़ी 3 किलोमीटर, यानी कि ये इसके सामने ही आ गई, ये इसके सामने ही आ चुकी है यहां पर। ये वाली दूरी कितनी बची? आप सभी लोग समझदार हो, आंसर भी आ गया होगा आपके क्वेश्चन का। टोटल 12 थी, 10 को घटा दोगे बचेगा कितना? बचेगा कितना? 2 बचेगा। यहां से यहां तक की जो दूरी बची ना, ये टी फॉर टेम्पल है, पी और टी के बीच की दूरी। क्वेश्चन यही है क्या? वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? शुरुआती बिंदु से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर। बिल्कुल ठीक। बिंदु पी से बिंदु टी किस दिशा में है? बिंदु पी से बिंदु टी किस दिशा में है? बिंदु पी से टी कौन सी दिशा में है बताना जरा। टी से बिंदु टी के बारे में पूछा गया है। बिंदु पी से टी किस दिशा में है? पी से टी कौन सी दिशा में था? बताओ फटाफट से। पी से जो टी है वो इधर की तरफ है और इधर की तरफ होती है पश्चिम दिशा। पी से टी कौन सी दिशा में है? पी से टी है पश्चिम दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट, टी के संबंध में आर की दिशा क्या होगी? टी के संबंध में आर की दिशा, टी के संबंध में आर की दिशा, टी यहां पर है और आर की दिशा आपसे पूछी गई है, आर की डायरेक्शन, ये होगी आर की डायरेक्शन। टी के संबंध में आर की दिशा आप जानते हो, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। टी के संबंध में आर की दिशा ऐसे क्रॉस में ऊपर जा रहा है तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? ये नॉर्थ, ये ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यानी कि आपके प्रश्न का आंसर आता हुआ नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा जी आपके सामने, फटाफट से करो, फटाफट से करो जल्दी से और इसका आंसर दो। क्या होने वाला है इसका सही जवाब? मिलन 2 किलोमीटर की दूरी के लिए उत्तर दिशा में कार चलाता है। 2 किलोमीटर की दूरी के लिए उत्तर दिशा में कार चलाता है। फिर वह कार को बाईं ओर मोड़ता है और 5 किलोमीटर सीधा ड्राइव करता है। फिर वह क्रम से 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दूरी 2 बार बाईं ओर कार चलाता है। अंत में एक बार फिर उसने बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर की दूरी तय की। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है और उसे प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कौन सी दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा? कौन सी दिशा में उसको ड्राइव करना पड़ेगा? फटाफट से चला दो और क्वेश्चन का आंसर स्पीड में दे दो, स्पीड में। मिलन 2 किलोमीटर की दूरी के लिए उत्तर दिशा में कार चलाता है। 2 किलोमीटर की दूरी के लिए उत्तर दिशा में गया, 2 किलोमीटर की कार चलाई। दाएं या बाएं मुड़ रहा है? बाएं ओर मुड़ता है तो 5 किलोमीटर सीधा चलता है। बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर सीधा चला, 5 किलोमीटर। फिर वह क्रम से 8 और 5 किलोमीटर की दूरी 2 बार बाएं मुड़ता है। 8 चला है तो ये 2 थी, 6 नीचे पहुंचेगा भैया, ये वाली 8 हो जाएगी। और फिर 5 किलोमीटर बाएं मुड़ा, यानी कि 5 किलोमीटर यहां पर ही आ जाएगा। ऊपर वाली 5 थी तो ये वाली 5 सामने आ गया बिल्कुल। अब इसके बाद बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलाता है। 8 2 1 किलोमीटर थोड़ा कम रहेगा, इतना सा, ठीक है। यहां पहुंच गया तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका एंड पॉइंट है। तो
प्रारंभिक बिंदु से पूछा है शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। पहला काम शुरुआती बिंदु से कितनी दूर। टोटल 8 थी, 8 में से ये वाली 2 और ये वाली 1 घटा दूंगा। 8 में से 3 घटा दोगे, 8 माइनस का 2 प्लस का 1 अर्थात 3 घटाओगे बचेगा कितना 5। तो ये वाली जो दूरी बची ना, ये वाली हमारे पास 5 बची, 5 बची। और उसे प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कौन सी दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में इसको चलना पड़ेगा। लास्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की तरफ अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न जो आपके वीडियो के एग्जाम में आया था, मैं इसको पहले भी करा चुका हूं, बस मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। क्वेश्चन यही है बिल्कुल। बिंदु बी बिंदु ए के पश्चिम में 7 किलोमीटर है, बिंदु सी बिंदु ई के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, बिंदु ए बिंदु सी के पूरब में 5 किलोमीटर है, बिंदु डी बिंदु सीन टू लगाओ, इस पर थोड़ा सा सीन टू लगाओ और चेक करो फटाफट से बेटा क्या आंसर आएगा, क्या आपका आंसर आने वाला है। सब कुछ दिया गया है क्वेश्चन में, सब कुछ आपको। ठीक, कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जैसे जैसे बोला है ऐसे ही उनको रखते हुए चले जाओ। बिंदु बी बिंदु ए के पश्चिम में 7 किलोमीटर। बिंदु बी जो है ए के पश्चिम में 7 किलोमीटर, ए के पश्चिम में 7 किलोमीटर, ए के पश्चिम में 7 किलोमीटर, ये वाली डिस्टेंस है 7 किलोमीटर। ठीक, चालू करो। 7 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद क्या बोला, बिंदु सी, ये बिंदु बी है, इसको बी लिखना, ये बिंदु बी है। फिर कह रहा है सी और ई, मुझे नहीं पता सी और ई कहां पर है। फिर बोला बिंदु ए सी के पूरब में 5 किलोमीटर है, बिंदु ए सी के पूरब में 5 किलोमीटर, सी के पूरब में 5 किलोमीटर, इसका अर्थ है सी यहां पर है, सी यहां पर होगा, सी यहां पर 5 किलोमीटर है। पूरी 7 थी भाई, पूरी 7 थी तो 5 ये हो जाएगी और 2 ये वाली बचेगी, 5 और 2 7। सी के पूरब में, सी के पूरब में है बिंदु ए। बिंदु डी सी के उत्तर में है, कितना 8 किलोमीटर। डी जो है सी के उत्तर में 8 किलोमीटर है, डी यहां पर 8 किलोमीटर, टोटल 8 किलोमीटर आ गई। जी जो है बिंदु डी के पश्चिम में, मुझे नहीं पता, अब ई को मैं रख सकता हूं। बिंदु सी बिंदु ई के दक्षिण में 12 है, 12 ई के दक्षिण में 12, तो इसका अर्थ है ई और ऊपर जाएगा क्या। वो कह रहा है बिंदु सी बिंदु ई के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर, और डी 12 किलोमीटर, यानी कि इसको थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, यानी कि मैं इसको यहीं पर रख लेता हूं, ई को यहां पर रख लिया, और ये 12 किलोमीटर हो गई। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है। डी सी के उत्तर में 8 मीटर था, सी के उत्तर में 8 था, तो 8 लगभग यहां पर आ जाएगा। इस वाली को 4 मान लूंगा, इस वाली को 8 मान लूंगा, डी आ जाएगा यहां पर अब। और बोला गया था जी जो है डी के पश्चिम में 6 है, 6 किलोमीटर है, यहां डी आ गया और इसके 6 किलोमीटर में ये 2 और 4 आगे की तरफ, ये वाली 6 आ जाएगी, जी यहां पर पहुंच गया। बिंदु जी बिंदु डी के पश्चिम में 6 किलोमीटर पर है, बिंदु एच जी के दक्षिण में 14 किलोमीटर है, 8 ये हो गई, 6 और जाएगा, पूरी 14 हो जाएगी। यहां एच पहुंच गया, एच इतना तो बन चुका है। अब उसने आगे क्या बोला है ध्यान से देखना। यदि सौरभ बिंदु एच के 6 किलोमीटर पूरब में है, सौरभ एच के 6 किलोमीटर पूरब में, 6 किलोमीटर पूरब में, 6 किलोमीटर पूरब का अर्थ है ऊपर वाली 6 है, तो इसके सामने यहां पर ही आ जाएगा, इस वाले पॉइंट पर। 6 किलोमीटर एच के पूरब में कौन है, सौरभ। सौरभ को आप यहां पर रखोगे, सौरभ 6 किलोमीटर पूरब में। ठीक है, पूछा क्या है, यदि और 6 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में 2 घंटे लेता है, 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेता है, तो उसकी स्पीड कितनी रही, उसकी जो स्पीड है वो कितनी रही, 2 या 6, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो
वह कितने समय में बिंदु ई पर पहुंच जाएगा, कितने समय में बिंदु ई पर पहुंच जाएगा। बिंदु ई कहां पर है, बिंदु ई ये रहा टॉप पर, यहां से ऊपर तक जाना है। ऊपर वाली 12 थी, ये वाली कितनी थी, 14 में से 8 घटाया, ये वाली 6 बची। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आपको ऊपर तक जाना है, तो यहां तक जाना है ई तक, तो यहां से आपको बस नीचे तक की ये वाली दूरी चाहिए। यहां से नीचे तक की दूरी आपको सौरभ तक की दूरी चाहिए ना टोटल। तो भैया ऊपर वाली कितनी थी, ये 12 थी, ये नीचे वाली कितनी है, टोटल 14 है, 14 में से 8 घटाऊंगा 6, तो 12 और 6 18 किलोमीटर चलना है हमको, 18 किलोमीटर। स्पीड है हमारे पास, स्पीड है 3, जाना है 18 किलोमीटर, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 3 छिंग 18, 6 घंटे लग जाएंगे, 6 आवर्स, 6 घंटे लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये था आपका आखिरी क्वेश्चन, चैप्टर फिनिश। सभी टाइप आपकी कंप्लीट है मेरी तरफ से। कोशिश करना इनको अच्छे से रिवीजन में ला सको, बार बार, है ना। वीकली रिवीजन कर लिया करो चैप्टरों का, और उनको अच्छे से, क्योंकि मैं सैटरडे में आपको कराता हूं मॉक टेस्ट, वो भी 55 क्वेश्चन वाला, तो उसमें आपके सभी चैप्टर्स का रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है। कल आपका चैप्टर रहेगा ब्लड रिलेशन, है ना, रक्त संबंध। कल करेंगे उसको स्टार्ट, कल में अगर फिनिश हो पाता है तो कल में, वरना फिर नेक्स्ट डे पर। ठीक है दोस्तों, तो जिसने क्लास को लाइक ना किया हो वो क्लास को लाइक भी कर देना। कल मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर शाम को 4 बजे। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।